और सब यादव उन्हीं के साथ है। तो मधेपुरा से लालू यादव कैसे चुनाव हार गए थे? पाटलिपुत्रा यादव की सीट है तो कैसे हार गए थे? बेटी दो दो बार कैसे हार गई? राबड़ी देवी कैसे हार गई थी राघोपुर? हो तो यादव की सीट है। वो लालू यादव तो कह रहे हैं कि नित्यानंद राय खड़े हो जाए तेज प्रताप के विरुद्ध, हार जाएंगे अब नित्यानंद राय लालू यादव जी की तबीयत खराब है। कहने का मकसद यह था, जो लोग गांव में कहता है कि फल्ला आदमी को तो हम कुत्ता के खड़ा करके हरा देंगे, तो मतलब उस रैंक में या गधा के रैंक में तेज प्रताप को रखते हैं। एक पिता का यही मूल्य रहता है, बेटा को इतना छोटा दिखलाने का। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कुछ भी कर ले, कितनों सदस्यता दिलवा दे, कुछ नहीं होगा, फिर से जो है यादव है राजदे के साथ रहेगा, किसी के साथ नहीं जाएगा। राजदे के साथ रहेगा, लालू जी के परिवार को हराते रहेगा। वो कह रहे हैं हल्दी लगाने का काम आपको भी तो लालू यादव ही ने किया था। अरे लालू यादव हल्दी हमको क्या लगाएंगे? वो हल्दी लगाते अपने पत्नी को, पढ़ी लिखी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए। एमए पीएचडी है, एमए पीएचडी डिलीट करके विदेश से आए उस बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाए। पहलवान बेटा को मंत्री बनाए। वो पढ़ी लिखी बेटी को राज्यसभा भेजे। उनको अपने परिवार से फुर्सत मिलेगा तब न किसी यादव को बनाएंगे। कह रहे थे नित्यानंद राय की पत्नी को बना दे क्या? तो भाग गई है क्या? उनके बेटी पुतोह कोई घर से भागा दिया है क्या? काहे नित्यानंद राय से कलेजा क्यों फटता है? जमुई में जिस तरह से घटना हुई, दरोगा को जो है बालू लेदे ट्रैक्टर चढ़ा दिया। तेजस्वी यादव कहते हैं हमें इसकी कोई जानकारी नहीं, आप लोग को है तो बताइए। मीडिया से जानकारी रहेगी भी नहीं। अभी तो दरोगे जी पर चढ़ाया है, एसपी जी पर भी चढ़ा देगा। ये सब अपराधी के द्वारा ही बिहार संचालित हो रहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं पहली घटना थोड़े है। शिक्षा मंत्री तो ठीक कह रहे हैं कि पहली नहीं तो रोजे चढ़ा देंगे, सो उनका कहने का मतलब है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। कल जिस तरह से बीजेपी जो है पहली बार इतिहास में जाति को लेकर के जिस तरह से सम्मेलन किया था, अब इसको लेकर के जो है बयान आना शुरू हो गया। लालू प्रसाद यादव जो राज्य सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि यादवों को खंडित करने की कोशिश की जा रही है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी है नवल किशोर यादव। कैसे देख रहे हैं आप लोग, खंडित कर रहे हैं यादव को? नहीं, ये देखिए भ्रम लोग फैला रहे हैं। उतना यादव एक साथ 21,000 यादवों ने सदस्यता ग्रहण किया है, कोई सम्मेलन उम्मेलन नहीं था। अच्छा, अब 14.5% के जाति 21,000 में या 25,000 में सम्मेलन करता है। अच्छा, कह रहे उसका भी संख्या, ये उतने लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया था जो वहां आके अपने आप को समर्पित कर रहे थे। इसलिए वो कोई सम्मेलन नहीं था, वो सिर्फ सदस्यता ग्रहण करने का था। तो ये तो फ्रीडम है ही नहीं कि कहीं कोई आ सकता है जा सकता है। इसमें किचकिचाने का कर रहे हैं ना आप लोग। पेट पीरी का खंडित क्या कर रहे हैं? किसी का जमींदार राजद से तोड़ के यादव को लाया बीजेपी। राजदे में सब था तो एक आध गो यादव जीता है पार्लियामेंट में? कहाँ चल गया था यादव? सब वोट दे दिया तो एक आध गो खाता खुला है। उनके लालू जी की बेटी जीती थी और सब यादव उन्हीं के साथ है। तो मधेपुरा से लालू यादव कैसे चुनाव हार गए थे? पाटलिपुत्रा यादव की सीट है तो कैसे हार गए थे? बेटी दो दो बार कैसे हार गई? राबड़ी देवी कैसे हार गई थी राघोपुर? हो तो यादव की सीट है। आप कहे हार गए हैं, लेकिन वो लालू यादव तो कह रहे हैं कि नित्यानंद राय खड़े हो जाए तेज प्रताप के विरुद्ध, हार जाएंगे नित्यानंद राय। लालू यादव जी की तबीयत खराब है और बोलते बोलते कुछ बोल जाते हैं। उनका कहने का मकसद यह था, जो लोग गांव में कहता है कि फल्ला आदमी को तो हम कुत्ता के खड़ा करके हरा देंगे, तो मतलब उस रैंक में या गधा के रैंक में तेज प्रताप को रखते हैं। एक पिता का यही मूल्य रहता है, बेटा को इतना छोटा दिखलाने का। मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। लालू जी की तबीयत खराब है, वो आदरणीय है, उनको आराम करना चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कुछ भी कर ले, कितनों सदस्यता दिलवा दे, कुछ नहीं होगा, फिर से जो है यादव है राजदे के साथ रहेगा, किसी के साथ नहीं जाएगा। राजदे के साथ रहेगा, लालू जी के परिवार को हराते रहेगा। हाँ, हारे नहीं, माँ हारे, पिताजी हारे, बहन हारा, तो सब तो हारते ही जा रहा है। ये वहाँ जादवे न हराया था, राघोपुर में जादवे ने जीता था हरा के। पाटलिपुत्रा में जादव को जादवे ने हराया था। मधेपुरा में जादव को जादवे ने हराया था। भूल गए बात? पैर उचकाने से लंबाई नहीं बढ़ता है। जादव बहुत समझदार कौम है और जादव किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। वो कह रहे हैं हल्दी लगाने का काम आपको भी तो लालू यादव ही ने किया था। अरे लालू यादव हल्दी हमको क्या लगाएंगे? वो हल्दी लगाते अपने पत्नी को, पढ़ी लिखी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए। एमए पीएचडी है, एमए पीएचडी डिलीट करके विदेश से आए उस बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाए।
पहलवान बेटा को मंत्री बनाए, वो पढ़ी लिखी बेटी को राज्यसभा भेजे। उनको अपने परिवार से फुर्सत मिलेगा तब न किसी यादव को बनाएंगे। ये भरम में है वो क्या? कह रहे हैं क्या दूसरी की पत्नी को हम बना दें मुख्यमंत्री, अरे दूसरे यादव की पत्नी को? दूसरा के पत्नी को, अपनी पत्नी को भगैले चल रहा है, घर से निकाल दिया है कि वो बना देंगे। अपन पत्नी के सब अपने साथ रखता है, कोनो पत्नी के छोड़ दिया है कि बना देंगे। ये तो कह रहे थे नित्यानंद राय की पत्नी को बना दे क्या? तो भाग गई है क्या? उनके बेटी पुतोह कोई घर से भागा दिया है क्या? काहे नित्यानंद राय से कलेजा क्यों फटता है? इनकर बेटा राजनीति करे तो बड़ा अच्छा, और दूसरा का बेटा राजनीति करे तो बड़ा खराब। नित्यानंद बड़ा खराब, नवल यादव खराब। वाह, ये सब यादव देख रहा है कि अपने पेट पेटी के भरने के लिए नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल रहेगा, जमुई में जिस तरह से घटना हुई, दरोगा को जो है बालू लेदे ट्रैक्टर चढ़ा दिया, तेजस्वी यादव कहते हैं हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। आप लोग को है तो बताइए, मीडिया से। जानकारी रहेगी भी नहीं। ये सरकार अपराधियों की ही सरकार है। ये बालू माफिया, दारू माफिया, पत्थर माफिया की सरकार है, और ये सरकार माफिया ही चलाती है। तो इन लोगों को जो माफिया आके कहेगा वही सब सुनेगा। जब जानकारी देगा तब ना। ये लोग तो सुख मौज भोगने के लिए है, जानकारी लेने के लिए। अभी तो दरोगे जी पर चढ़ाया है, एसपी जी पर भी चढ़ा देगा। ये सब अपराधी के द्वारा ही बिहार संचालित हो रहा है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं पहली घटना थोड़े है। शिक्षा मंत्री तो ठीक कह रहे हैं कि पहली नहीं तो रोजे चढ़ा देंगे। सो उनका कहने का मतलब है कि जे आएगा वो पुलिस को उसको चढ़ा देंगे। ये सरकार माफिया का है। तो आपने सुना, हमारे साथ थे बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव, जिन्होंने कहा है कि यह सरकार जो है माफिया का है। आए दिन किसी को भी ट्रैक्टर चढ़ाया जा सकता है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।